नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ। GS2 कंप्लीट, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं सोशल इश्यूज एंड जस्टिस भी पढ़ाता हूँ क्योंकि सोशोलॉजी ऑप्शनल रहा है मेरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये दिख आपको दो स्कीम्स रही हैं, बट आज की डेट में सरकार ने इनको मर्ज करके एक ही स्कीम कर दिया है। क्या है ये दो स्कीम्स, कब लागू हुई, क्या इनके प्रोविजंस रहे, क्या इनमें सिमिलैरिटीज थी, इनको मर्ज कब और क्यों किया गया, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। बट ये सब देखने से पहले हम एक चीज जरूर देखना चाहेंगे, और वो चीज है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ये पॉवर्टी है क्या? बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर इसका आंसर दिया जाए कि व्हाट इज पॉवर्टी, का आंसर ये होगा कि जब आपकी कैपेसिटी नहीं है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करने की, व्हेन यू आर नॉट केपेबल इनफ टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज पॉवर्टी। अब ये बेसिक नेसेसिटीज क्या है? बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पा रहे तो कहेंगे हम कि सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी है। बट बेसिक नेसेसिटीज है क्या? जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, हिंदी में हमने सुना ही होगा रोटी कपड़ा मकान। बट क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज है आज की डेट में? मैं तो कहता हूं रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, मोबाइल विद एन इंटरनेट, ये बेसिक नेसेसिटीज हो गई हैं आज की डेट। मैं कहूंगा एजुकेशन भी है उसमें वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज। वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज हेल्थ केयर भी है। सैनिटेशन भी है, क्लीन कुकिंग फ्यूल भी होना चाहिए आपके पास, एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह होने चाहिए। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आज की डेट में बेसिक नेसेसिटीज में। बट द मदर ऑफ ऑल बेसिक नेसेसिटीज या बेसिक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज माना जाता है फूड। खाना पीना अच्छा होगा ना, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। खाना पीना अच्छा होगा, आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल बी गुड। बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती हैं खाने पीने से, इसलिए खाना पीना इज कंसिडर्ड एज, और फूड इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल बेसिक नेसेसिटीज। एंड इसी चीज को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने सन 2013 में एक लॉ पास किया जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उस समय यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, और यूपीए गवर्नमेंट का एक सिद्धांत था, एक प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल को उन्होंने नाम दिया था लेजिस्लेशन बेस्ड वेलफेयर। लेजिस्लेशन बेस्ड वेलफेयर मतलब आप लॉ पास करो और उस लॉ के तहत वेलफेयर इंश्योर करो लोगों का। अगर आप वेलफेयर इंश्योर नहीं कर पाओ तो लोगों के पास ये कैपेसिटी है या इन लोगों के पास ये ताकत है कि वो आपको सू कर सकते हैं, वो आपको कोर्ट ले जा सकते हैं अगर आपने उनका वेलफेयर इंश्योर नहीं करा। इस तरीके से द गवर्नमेंट वांटेड टू गिव अश्योरेंस टू इट्स सिटीजन्स, एक आश्वासन देना चाहती थी लोगों को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट भी इसका एक उदाहरण है। एमजी नरेगा स्कीम हमने सुनी होगी, जिसमें हम 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अ रूरल हाउस होल्ड, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं। 100 दिन की तो देते ही देते हैं एक साल में। वो भी एक लेजिस्लेशन बेस्ड वेलफेयर का एक एग्जाम्पल है। तो सरकार ने ये पास करा 2013 में। अब देखते हैं पहले
कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या था, इसके क्या प्रोविजंस थे। सरकार ने आइडेंटिफाई करे 3 फूड आइटम्स। पहला वीट, दूसरा राइस, तीसरा कोर्स ग्रेन्स, या इस सीक्वेंस में लिखते हैं। राइस, वीट, कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स मतलब ज्वार बाजरा वगैरह। राइस देंगे 3 रुपीज पर केजी, वीट देंगे 2 रुपीज पर केजी, और कोर्स ग्रेन्स देंगे 1 रुपीज पर केजी। किनको देंगे ये सरकार ने आइडेंटिफाई करा। सरकार ने जब आइडेंटिफाई करा तो लगभग 3/4 ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 1/2 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, इतने लोग लेने के लिए एलिजिबल थे राशन को। ये लगभग बनाता है 2/3 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन थी लगभग 120 करोड़ उस समय, और 120 का 2/3 हो गया 80 करोड़। 80 करोड़ बेनिफिशियरीज थे इस पर्टिकुलर स्कीम के, लगभग। ये 80 करोड़ बेनिफिशियरीज जो है 2 हिस्सों में बटे, मींस इसमें भी 2 कैटेगरीज थी। एक थी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स, और दूसरी थी अंत्योदय अन्न योजना। हाउसहोल्ड्स। अंत्योदय अन्न योजना ज्यादा गरीब थे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मान सकते हैं, और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की कंडीशन इनसे बेहतर थी, पर ये भी बेसिकली इनकी भी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स को 5 किलो पर पर्सन पर मंथ ये एलोकेशन था। मींस अगर कोई इंसान प्रायोरिटी हाउसहोल्ड में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो वो राशन इस रेट पे 5 किलो खरीद सकता है। मान लो मैं हूं प्रायोरिटी हाउसहोल्ड में और मेरे को खरीदना है राशन, 5 किलो मेरे को मिलेगा, तो मैं डिसाइड करता हूं कि मैं 2 किलो राइस ले लेता हूं, 2 किलो वीट ले लेता हूं और 1 किलो कोर्स ग्रेन्स ले लेता हूं। मेरी चॉइस है, एंड ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है वो। तो 2 किलो मैंने राइस लिए तो 6 रुपए के राइस हो गए, 2 किलो मैंने वीट ली तो 4 रुपए की वीट हो गई, और 1 किलो मैंने कोर्स ग्रेन्स लिया तो 1 रुपए के कोर्स ग्रेन्स हो गए। टोटल हो गया 11 रुपए। 11 रुपए में मेरे को 5 किलो राशन मिल जाएगा। ये तीनों कैटेगरीज इन रेट पे 1 महीने में। अब महीना खत्म होगा फिर से मैं ले सकता हूं, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना हाउसहोल्ड जो थे उनको कितनी एलोकेशन थी? 35 kg पर हाउसहोल्ड। याद रखना यहां पे इंडिविजुअल नहीं है, यहां पे हाउसहोल्ड है और यहां पे इंडिविजुअल है। पर हाउसहोल्ड पर मंथ। हाउसहोल्ड में आते हैं मम्मी पापा या हस्बैंड वाइफ, चुन्नू मुन्नू उनके दोनों बच्चे, ऐसे। तो इस तरीके से सरकार ने लेजिस्लेशन बेस्ड वेलफेयर के थ्रू ये फूड एलोकेशन की ये स्कीम जारी करी थी। 2013 में तय ये भी हुआ था कि 3 साल बाद ये जो प्राइसेस है 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए, इनको रिवाइज किया जाएगा, बट हुए नहीं रिवाइज 2016-17 में। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन मेंशन की गई थी। अगर घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो 2 किलो पर प्रेग्नेंट लेडी एक्स्ट्रा अनाज जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत होती है, तो इस वजह से। तो इस टाइप की स्कीम्स थी, इस टाइप के प्रोविजंस भी थे इस पर्टिकुलर लॉ में।
मिड डे मील स्कीम के लिए जो खाना जाएगा वो भी इस लॉ के तहत जा रहा था, जो स्कूल में हॉट कुक्ड मील्स मिलती हैं 8वीं क्लास के बच्चों तक, तो वो सब इसके थ्रू जा रहा था। 2014 में सरकार बदली, नई सरकार आई, उन्होंने भी स्कीम को जारी रखा। 2016-17 में प्राइसेस रिवाइज होने थे, जैसा मैंने बताया अभी, वो हुए नहीं, चलती रही स्कीम। और 2020 में हम सभी जानते हैं आ गया कोविड। कोविड में सरकार ने मार्च 2020 में ही एक स्कीम बना ली थी, उसका नाम रखा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि दूसरी स्कीम है, हमें डिस्कस करनी है। ये अप्रैल 2020 से लागू हुई। मार्च एंड में लॉकडाउन लग गया था। अब ये स्कीम क्या थी, सरकार की क्या सोच थी स्कीम को लाने के लिए? सरकार को पता था कि लॉकडाउन लगा है और अर्निंग्स पे इंपैक्ट होएगा सबकी, चाहे वो अर्बन एरिया में रह रहा हो, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहा हो। एंड वी एज अ कंट्री हैव एन एम्पल बफर स्टॉक्स, हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, कोर्स ग्रेन्स, इन सब का हम अच्छा खासा बफर स्टॉक भी मेंटेन करते हैं। और ये सब होने के बावजूद अगर कोई भूखा मर रहा होता हमारे देश में, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी आयरनी हो जाती। तो सरकार ने ये सोचा कि जो एलोकेशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में है वो रहेंगे, इसके ऊपर से एडिशनली, मतलब कि प्लस लगा दिया मैंने यहां पे, एडिशनली इनके अलावा हम 5 किलो पर पर्सन पर मंथ एडिशनल फूड ग्रेन्स देंगे। वो फूड ग्रेन्स कौन से होंगे? वो फूड ग्रेन्स होंगे राइस और व्हीट, और इसके लिए हम चार्ज करेंगे 0 रुपीज। अब ये देंगे किसको? ये देंगे इन्हीं 80 करोड़ लोगों को। यहां पर तो 80 करोड़ लोगों को कैटेगराइज किया था प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स में। यहां पे वो कैटेगराइजेशन नहीं थी, चाहे आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आते हो, चाहे आप अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड में आते हो, आपको 5 किलो एडिशनल फूड ग्रेन्स मिलेंगे। जो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको 5 किलो एडिशनल और मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि फूड की कमी ना हो, किसी को भी भूख से ना मरे कोई। ये सरकार की सोच थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पीछे। अब वापस से उस एग्जाम्पल पे आते जिसमें मैं 11 रुपए दे रहा था महीने के, ये ले रहा था, मैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड में था, मैं 2 किलो ये 2 किलो ये और 1 किलो ये दे रहा था। अब मैं 2.5 किलो एक्स्ट्रा राइस और 2.5 किलो एक्स्ट्रा व्हीट ले सकता हूं, 11 रुपए ही देने पड़ेंगे मेरे को। तो 4.5 किलो, 2 किलो 2 किलो तो यहां पर थे जो मैं ले रहा था, जिसमें मैंने बताया थे, जैसे कि 2 kg इंटू 3 रुपीज, ये हो गया राइस, प्लस 2 kg इंटू 2 रुपीज, ये हो गया व्हीट, प्लस 1 kg इंटू 1 रुपी, ये हो गया कोर्स ग्रेन्स। टोटल हो गया 11 रुपए, जो मैं पहले खर्च कर रहा था 2020 से पहले। मेरे को 5 किलो राशन मिल रहा था 11 रुपए में। अब मेरे को 11 रुपए ही देने हैं, पर मेरे को 10 किलो राशन मिल रहा है। मैंने माना ये कर दिया कि मैं 5 किलो एक्स्ट्रा है ना व्हीट और राइस, 2.5 किलो व्हीट ले लेता हूं, 2.5 किलो राइस ले लेता हूं, इस तरीके से कर देता हूं। तो 2 प्लस 2.5 kgs, 4.5 किलो राइस लेने लग गया, 4.5 किलो व्हीट लेने लग गया, 9 किलो हो गया, और 1 किलो कोर्स ग्रेन्स आ रहे। ये 10 किलो राशन मेरे को मिल रहा है एक महीने का, देने मुझे 11 रुपए ही पड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चली,
इसके लिए फंडिंग बहुत जगह से आई, जापान ने भी फंडिंग करी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। ये स्कीम चली, मल्टीपल फेजेस में चली। जब इसका छठा फेज ओवर हुआ इस स्कीम का अगस्त सितंबर 2022 में, तब सरकार सोचने लग गई कि यार अब देखो सिचुएशन हो रही है नॉर्मलाइज, एंड इस चीज को हमें अब विड्रॉ करना चाहिए इस स्कीम को। क्यों विड्रॉ करना चाहिए? क्योंकि देखो सरकार तो ये राशन खरीदती है पैसा देके, सरकार को फ्री में नहीं मिलता, और वो फ्री में बांट रही है आगे, तो सरकार के ऊपर एक फिस्कल बर्डन आ रहा है, सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, प्लस हमारे जो बफर स्टॉक्स थे वो डिप्लीट हो रहे थे, वो कम हो रहे थे, तो वो चीज नहीं चाहिए थी, उस चीज से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया था 2022 में, जिसकी वजह से फूड की अवेलेबिलिटी इन दी ओपन मार्केट कम हो गई थी। वीट एक्सपोर्ट्स वगैरह पे बैन लगा दिया, मतलब रशिया ने ब्लॉकेट कर दिया था वहां पे, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस वेंट अप। फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे, फर्टिलाइजर के प्राइसेस ऊपर जाने से भी गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे फिजिकल बर्डन पड़ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स को भी सब्सिडाइज करती है, तो सब्सिडी बर्डन बढ़ गया था, क्योंकि सरकार ने फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई कॉस्ट फार्मर्स को पास ऑन नहीं करी थी। ये वाला सब्सिडी बर्डन ऑलरेडी चल रहा था, तो सरकार सोचने लग गई कि अब क्या करें। बहुत सारे स्टेट्स ने रिक्वेस्ट करी सरकार को कि अभी फिलहाल इसको कंटिन्यू करो, तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम का सितंबर 2022 में 7th फेज लॉन्च कर दिया, और ये 7th फेज था सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक। 31 दिसंबर 2022 को ये स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब ये जो प्लस वाला कंपोनेंट था ना, ये हटा दिया गया। अब ध्यान से सुनेंगे, अब सिर्फ रह गया था ये वाला कंपोनेंट, 5 किलो ही मिल रहे हैं, बट इस स्कीम का जो फ्री वाला कंपोनेंट था वो यहां पे आ गया। मतलब कि कहने का यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो एडिशनल एलोकेशंस थे, ये प्लस जो था 10 किलो जो राशन मिल रहा था वो मिलना कम हो गया, वो सिर्फ रह गया 5 किलो पे पर मंथ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को, और अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स को 35 किलो पर हाउस होल्ड पे रह गया था। पर पहले जो ये 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए पे मिल रहा था, वो अब मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज पे, ये विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से। मतलब कि अब प्रायोरिटी हाउस होल्ड का अगर कोई है तो वहां पर 5 किलो पर पर्सन पर मंथ राशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड में है, उसको 35 किलो राशन मिलेगा, राइस व्हीट कोर्स ग्रेन्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगस्त सितंबर 2023 में यह फैसला लिया गया सरकार द्वारा कि ये जो मर्ज स्कीम है, अब इस स्कीम को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही बोल रहे हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे तो वो दिखाएगा आपको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इसको 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 2028 तक राशन मिलेगा फ्री, 5 किलो पर पर्सन पर हाउस होल्ड प्रायोरिटी हाउस होल्ड में, और 35 किलो पर हाउस होल्ड पर मंथ अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड में। इसको एक्सटेंड करने के पीछे लॉजिक ये भी दिया है सरकार ने कि 2030 में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करना है, और वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज जीरो हंगर। हंगर को इरेडिकेट करना है तो ये हमें करना पड़ेगा, जीरो पॉवर्टी एंड हंगर हमें चाहिए अगर तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। हमें कहने को
या पढ़ने को मिल सकता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है अभी भी। हमें यह भी पढ़ने को मिल सकता है कहीं पे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डिसकंटिन्यू हो गई है फ्रॉम 1 जनवरी 2023। बट कंफ्यूज नहीं होना, कभी सरकार, जो सरकार है ये वाली, जो मोदी सरकार है, उनकी ये योजना है तो इसलिए वो इस नाम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये जो स्कीम है या ये जो लॉ है ये बनाया था यूपीए गवर्नमेंट ने, तो इसलिए इसको वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, ना इतना पब्लिसाइज कर रहे। बट समझना हमें यह है कि इन दोनों का मर्जर हो गया है। इस तरीके से चीजों को हम आर्टिकुलेट करेंगे यहां पे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. I will be meeting you on the other side, I hope, with more topics to discuss. Till then, Jai Hind, Namaste, take care.